हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। Welcome to all of you to your aspiring Sevaka session. You belong to a group called Shraddhavan. Your exam that you're going to write in the third week of July, around that time, is called Aspiring Sevaka. Sevaka. Therefore, you are called Aspiring Sevaka. Conventionally, we will stick to the name Aspiring Sevaka. Today, we will be continuing with chapter number 9. We're going to start with chapter number 9. Chapters we have skipped. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna. The two chapters we have skipped previously. Each of the chapters contains subsections, 5 to 6 subsections. We need to do the uh, headlines of those things, headings of those things, which we will do it in the end. So, taking from the lives of great Vaishnavas, today we are going to discuss a unique story. Hare Krishna, Hare Krishna. The prince who bought jubilation and lamentation. एक ऐसा युवराज जो संतस भी लेके आया और चिंता भी लेके आया, दोनों साथ में अपने अभिभावक, अपने पेरेंट्स को वो लेके आए। तो ये चित्रकेतु राजा का कहानी है। किंग कृष्ण चेतु चित्रकेतु, छठे स्कंद, 6th canto of Srimad Bhagavatam. Once the world was ruled by a powerful king named चित्रकेतु. पूरे विश्व पे वो आडलित कर रहा था, नाम था राजा चित्रकेतु. किंग चित्रकेतु हैड मेनी ब्यूटीफुल वाइफ्स. तो राजा महाराज उस वक्त अनेक रानियां होती थी उनका. तो उनके चित्रकेतु का अनेक सुंदर बीवी होते थे. बट ही डिड नॉट रिसीव ए चाइल्ड फ्रॉम एनी ऑफ देम. लेकिन उनमें से कोई भी उनको एक बच्चा नहीं दे सकता. एज दे वर ऑल बैरन. भांज जो बोलते हैं, जो बच्चों को पैदा नहीं कर सकी, वो सब सारे पत्नी. So all the attendees for Prabhupada Ashraya sessions can keep your videos on. It's good if you can keep it on. For Bhagavad Gita sessions, we usually say there's no need to keep the video on because anyway I'm going to highlight myself in those videos. But in the Prabhupada Ashraya sessions, you can keep your videos on. I'm not making it compulsory. It is good if you can. तो अंगीरा मुनि, तो उनके जो क्या बोलते हैं एडवाइजर थे. वंस on the advice of Angira Muni, Chitraketu arranged for a special sacrifice to the demigods. See, this principle is based on why, क्यों यज्ञ करना था एक देवता को खुश करने के लिए, कुछ चाहिए तो. बिकॉज भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि यजन्ति अन्य देवता. कौन? कामस्ते ऋतज्ञानः. जो काम, जो कुछ चाहते हैं, वही लोग देवता को पूजा करते हैं. पृथक ज्ञान है, लेकिन उनका बुद्धि मंद है.
उनका जो ज्ञान है वो अपहरण हो चुका है। क्यों? जो सब कुछ दे सकते कृष्णा दे सकता है। अकाम सर्व काम मोक्ष काम। आपको भक्ति का पथ में आगे बढ़ना है तो कृष्ण से आप प्रार्थना कर सकते हो। यू कैन प्रे टू कृष्णा। यू वांट टू प्रोग्रेस मेटीरियली, यू कैन प्रे टू कृष्णा। व्हाट इज दैट ही कैन नॉट फुलफिल? If the minister can fulfill something, the prime minister can surely fulfill it. Then, moksha kamaha, the greatest of all things, can also be given for a uh, spiritually inclined person. So there is nothing that Krishna cannot give. So we can worship Krishna, even ask for material benefits, but then वी शुड बी केयरफुल। राजा के पास जाके 1 रुपए मांगने की काम हमें नहीं करना है। और ये जो राजा है कृष्णा है वो हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। वो हमारे सारी इच्छा को जानते हैं। ही नोज ऑल अवर डिजायर्स एंड बट ही इज लाइक अ डोटिंग फादर। वो एक अच्छे पिता की तरह है जो, क्योंकि बच्चा मांग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उठा के दे दिया। तो पिता सोचता है, एक जिम्मेदार पिता सोचता है। रेस्पॉन्सिबल फादर विल थिंक, if I give him this particular thing he's asking for, is it good for him, bad for him? पढ़ाई छोड़ देगा क्या? जो उनको काम करना है उस पर ध्यान नहीं देगा क्या? ये सारे चीज सोचते। कृष्णा भी ऐसे है भक्तों के साथ। जो अभक्त है वो आते हैं, माथा टेक लिया, दे दो बोल दिया, दे देंगे। सो इट बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आस्क विद कृष्णा, क्योंकि he will give it. So you should understand the meaning of what I'm telling. We must be very careful what we ask from Krishna because he will give it. So हम कृष्णा को क्या मांगना चाहिए? कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। कृष्णा को ही मांगना चाहिए हम। Because when we have Krishna with us, we have everything. तो अंगिर मुनि आए तो उन्होंने बोला कि इस देवता को खुश करने के लिए यज्ञ कीजिए। Because the principle is each of our material activities is governed by a devata. Every action, every activity, every part of our body is governed by devatas. So if you please that particular devata, then that particular bonus uh, given by the devata. That is the principle of these yagnas. Oh great king, you will know at the end of sacrifice, Angir Muni ने बताया कि आप ये जो यज्ञ का शिष्ट है, द प्रसाद ऑफ दिस यज्ञ, तो आप अपने कोई एक रानी को दे सकते हैं। तो चित्रकेतु ने फिर अपने पट रानी कृतद्युति को ये खिलाए। तो जो यज्ञ शिष्ट था, प्रसाद था, वो रानी कृतद्युति को उन्होंने खिलाया। वो ग्रेट किंग, अंगिर मुनि बोलते हैं, यू विल नाउ हैव अ सन हु विल बी द कॉज ऑफ बोथ जुबिलेशन एंड लैमेंटेशन। अब देखो आपके भाग्य में, क्योंकि आप भक्त थे, भगवान ने तय किया था कि आपका बच्चा ना हो, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी है, उनको पता है क्या है। अब जंगीर मुनि को पता है कि बच्चा आएगा तो अब वो संतोष भी लेके आएगा और उनके भाग्य में दुख भी लेके आए। तो उन्होंने ये घोषणा कर दिया। तो चित्रकेतु वाज ओवरजॉयड टू नो दैट ही वुड फाइनली गेट ए सन। जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, वो ऐसे ही जाके मांगते हैं, माथा टेकते हैं, मतलब सालों साल बच्चा नहीं, तो वो बोलते कोई कैसे भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, और अंधा हो, बहरा हो, बस हमें चाहिए। और जब ऐसे होगा तो फिर दुख हो जाए, दुखी हो जाए। तो देयरफॉर चित्रकेतु तो भूल गया कि अंगिर मुनि ने क्या बोला, आपको चिंता का कारण भी लेके आएगा। She only said, he only thought of jubilation. उस समय उन्होंने सेलिब्रेट किया। So Angira must have meant that I'll be greatly happy when my son is born. But what did he mean by the child being cause of lamentation? उन्होंने कुछ समय के लिए सोचा, शोक लेके आएगा क्यों? तो being my only son, he will automatically become the heir apparent to the throne. तो मेरा एक ही पुत्र होगा तो वो तो युवराज बन के फिर बाद में राजा बनेगा। तो शायद इसलिए वो मतलब गर्वी हो सकता है।
और बात ना मानने वाला प्रवृत्ति हो सकता है उसमें ही। He might become proud and disobedient. That may be the cause for my lamentation. शायद इसकी वजह से मेरा दुख हो सकता है। बट ए डिसो देखिए क्या बोल रहे चित्रकेतु। बट ए डिसोबीडियंट सन इज बेटर देन नो सन एट ऑल। कोई भी संतान ना होने से ऐसा संतान ही सही। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कृतद्युति बिगॉट ए सन। तो कुछ समय के बाद कृतद्युति को पुत्र का और पुत्र को जन्म दिया। चित्रकेतु कुड नॉट कंटेन हिज जॉय। राजा प्रसन्न हुए। He raised his infant son carefully. वो अपने बच्चे को बहुत ही सावधानी से उन्होंने पोषण दिया, परवरिश दिया। एंड हिज अफेक्शन फॉर किंग क्वीन कृतद्युति इंक्रीज डेली। तो इसी कारण क्योंकि कृतद्युति से पुत्र का जन्म हुआ है, तो दिन 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 उनके प्यार कृतद्युति के ऊपर ज्यादा हो गया। अब राजा का और भी रानियां थे, तो एक पत्नी को ज्यादा समय ज्यादा प्यार मिल रहा है तो नेचुरली क्या होगा, जेलसी टाइन इन वुमन। तो द अदर वाइव्स हु फेल्ट नेग्लेक्टेड बॉन्ड विद एंगर एंड एनवी। तो जलन हो गया उनको, तो कुपित भी हो गए। एज देयर एनवी इंक्रीज दे लॉस्ट देयर इंटेलिजेंस। और जब ये ईर्ष्या ज्यादा हुआ तो उनका बुद्धि का भ्रमण हो गया। तो क्रोध और ईर्ष्या ये दोनों ऐसी चीज है जो हमारी बुद्धि को भ्रमण कर देते हैं। और जब ज्यादा ईर्ष्या हो, ज्यादा क्रोध हो, हमारा बुद्धि मंद हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, और हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में उसके लिए हम संताप करते हैं। सो एज देयर एनवी इंक्रीज दे लॉस्ट इंटेलिजेंस एंड देयर हार्ट्स बिकेम लाइक हार्ड स्टोन। पत्थर दिल के हो गए। तो जब क्रोधित होता है आदमी, अति क्रोधित या अति ईर्ष्या होता है, पत्थर दिल हो जाते हैं। वो उस व्यक्ति को मार भी सकते हैं। बाद में वो रोएंगे, वो दूसरी बात। They met secretly and decided that the only way to regain the love of their husband was to poison the child. हमारी पत्नी का प्यार हमें वापस मिलना है तो इस जो चित्त जो जो कृतद्युति का पुत्र है उसको विष दे के मारना पड़ेगा। तो ये देखिए, और राजा का भी दोष है। ठीक है, कृतद्युति ने उनको पुत्र दे दिया, लेकिन बाकी रानियां भी उनके ही पत्नियां थी, तो उनको समान रूप से प्यार करना चाहिए। He became partial. So as a king or as a husband, he is not supposed to do. So one afternoon, as Queen Kritotiji walked into the courtyard of the palace, she thought of her son sleeping peacefully in his room. तो रानी कृतद्युति एक दिन उद्यानवन में सैर कर रही थी और सोच रही थी अपने पुत्र के बारे में जो अपने कक्ष में सो रहा। Because she loved the child dearly, could hardly bear to be without him for a moment, she ordered the nurse to awaken him from his nap and bring him to the garden. लेकिन पुत्र से इतना मोह था कि उन्होंने धात्री को बोला कि उसको उठाओ और मेरे पास लेके आओ, मैं उससे मतलब दूर नहीं रह सकता ज्यादा समय के लिए। When the maid servant approached the child, she thought that his eyes were turned upwards. लेकिन जब धात्री उस पुत्र को मतलब उस युवराज को लेने आई तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें खुली थी और आंखें ऊपर की तरफ देख रहे थे। मतलब ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ऊपर की तरफ देख रहा है। सो घबरा गई वो, शी वाज स्कैर्ड। क्योंकि क्योंकि वो धात्री उसको पता है, और उन्होंने नाड़ी वाड़ी चेक किया तो इसमें तो जीव का कोई मत संकेत है नहीं, देयर नो साइंस ऑफ लाइफ। Horrified, she held a swab of cotton beneath the boy's nostrils, but the cotton did not move. ये एक आसान तरीका है, कोई बेहोश हो गया है या मर गया है देखने के लिए थोड़ा रूही तो हमें नाक के पास रखना चाहिए। वेरी लाइट थिन कॉटन स्वैब, कॉटन क्या बोलते हैं, रोल, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो अनकॉन्शियस है लेकिन श्वास तो ले रहा है तो वो कॉटन हिलेगा, और अगर मर गया है तो होता है नहीं हिलेगा। सो इट इज कॉल्ड एज अ कॉटन स्वैब टेस्ट। मेडिकल साइंस में ये यूज होता है। So in great agitation, she struck her breast with both hands and wept loudly. क्योंकि दात्री को पता चल गया तो उसने अपने छाती को पीट पीट के रोने लगी। Some time passed and the anxious queen uh,
approached the child's bedroom. Hearing the nurse's wailing, she entered the room and saw that her son had passed away from this world. तो कुछ समय के बाद तो मुझे नोटिफिकेशन आया कि 10 मिनट में ये सेशन खत्म होगा, पता नहीं कैसे, अभी भी 21 मिनट बाकी है। चलिए, ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया तो अगर आफ्टर 10 मिनट्स गेट्स लॉग्ड ऑफ, प्लीज लॉग इन अगेन, वी विल कंटिन्यू। सो रानी वहां पे आई, देखी थी ये धात्री तो पीठ छाती पीट के रो रही है। शी एंटर्ड द रूम एंड सॉ दैट हर सन हैड पास्ड अवे। वो भी कक्ष में गई और देखी कि पुत्र का मृत्यु हो चुका है। In great lamentation, her hair and dress in disarray, the queen fell to the ground unconscious. तो पुत्र चला गया, कितने सालों के बाद पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन अभी शोक में डूब गई। And the king heard of his son's death. He became nearly blind with grief. इतना रोने लगा राजा कि वो अंधा होने के बाकी था, उतना रो गया। His lamentation grew like a conflagration, and as he ran to see the dead child, he repeatedly stumbled and fell. भागते भागते निकला अपने पुत्र को देखने के लिए, गिरते उठते। ऐसे इस स्थिति में राजा अपने पुत्र को देखने गए। So surrounded by his ministers and court officers, the king entered the boy's room and collapsed unconscious at the child's feet. तो अपने पुत्र के कक्ष में गए, देखे कि मृत शरीर को देखे और वहीं पे वो बेहोश हो गए। पूरा अपना जो वस्त्र था सब बिखर गया। When he regained consciousness, he was breathing heavily. जब ज्ञान वापस आया तो जो बेहोश था अभी होश वापस आया तो वो लंबी सांसें ले रहा था। His eyes were filled with tears. आंखें नम हो गया था आंसू से। And he was unable to speak. बात करने के स्थिति में नहीं था। जो पुत्र संतस लेके आया अब उस शोक का कारण बन गया। When the queen saw her husband suffering again, viewed the dead child, her grief increased all the more. फिर पत्नी जो कृतज्ञता ने देखा राजा को, अरे राजा इतना शोक कर रहे हो, और भी उनका शोक, खुद का शोक बढ़ गया। So it increased the pain in the hearts of all residents of the place. राजा और रानी इतना दुखी हैं, तो जहां जो लोग वहां पे थे, ये दृश्य देख के उनको भी बहुत दुख हो गया। So the falling tears smeared the cosmetics beneath her eyes. तो जो काजल लगाई थी वो सारा गल गया और चेहरे पे उतरने लगा। तो और वो रोने लगी, वो प्रोविडेंस, हे विधाता, during the lifetime of father you caused the death of his son. एक पिता के रहते हुए उसका पुत्र का मृत शरीर उसको देखना पड़ रहा है। You're certainly the enemy of living beings and not at all merciful. हे विधाता, आप बहुत क्रूरी हो, आप जीवों का शत्रु हो। तो जब विधाता ने यज्ञ करने के बाद पुत्र दिया तो वाहवाह होने लगा था। अब विधाता ने, और उसके भाग्य में था ही और होनी को नहीं टाल सके, तब विधाता को कोस रहे, तुम कितना क्रूरी हो, तुम मानव जो भी जीव है उनका शत्रु हो। Turning to her beloved child, she said, "My dear son, I'm helpless and aggrieved." तो पुत्र को देख के वो बोल रही है मृत पुत्र को, ए मेरे पुत्र, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन यू शुड नॉट गिव अप माय कंपनी, आपको मुझे छोड़ के नहीं जाना है। हाउ कैन यू लीव मी? जस्ट लुक एट योर लैमेंटिंग फादर, अपने पिता को देखो कितना शोक मना रहे। किससे बात कर रही है? मृत शरीर से बात कर रही है। तो बहुत हो गया, सोना, उठ जाओ अभी। डेलीरियम, तो सोच रही है कि पुत्र सो रहा है, उठ जाओ बोल रही है। प्लीज गेट अप इमीडिएटली एंड टेक योर लंच। दोपहर का खाने का समय हो गया, आप आइए, आपका लंच कीजिए। ऐसे बात करने लगी। माय डियर सन, आई एम मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आई कैन नो लॉन्गर सी योर स्वीट स्माइलिंग। तो आपका जो मधुर जो हंसी था उसको मैं देख नहीं पाऊंगी अभी। यू क्लोज योर आइज फॉर एवर, अपने आंखों को आपने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिया है। यू टेकन फ्रॉम दिस प्लैनेट टू यू हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस प्लैनेट टू अनदर प्लेस फ्रॉम व्हिच यू विल नॉट रिटर्न। देखिए, इतना तो ज्ञान था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर कहीं और चला जाएगा। So my dear son, unable to hear your pleasing voice,
I can no longer maintain myself. तो आपका मधुर भाषा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं अपना जीव को नहीं रख पा रही हूँ। The king also began crying loudly. चित्रकेतु महाराज भी जोर जोर से रोने लगे। As the mother and father lamented, all their followers joined them. तो उनके साथ सारे जो प्रजा थे, जो मंत्री थे, सैनिक थे, जो ये दृश्य देख के सब लोग रोने लगे। क्योंकि उस समय राजा को सब पसंद करते थे, राजा और पटरानी को, क्योंकि ऐसे लोग रहते थे। तो उनके शोक में ये लोग भी शोक मनाने लगे। तो because of the sudden demise of the prince, all the citizens of the kingdom were also grief struck. पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया, दुख का माहौल था। तो इसी समय अंगीर ऋषि आए। इसका कोई बीच बीच में एक्सरसाइजेस है, वो एक्सरसाइजेस आपको करना है। पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी आपको पोस्ट कर ही दिया है। तो इसी समय अंगिरा मुनि नारद मुनि के साथ आए। And the great sage Angira understood that the king was almost dead. Being immersed in an ocean of sorrow, he went there with his friend, the saint Narada. तो अंगिर मुनि त्रिकाल ज्ञानी है, नारद मुनि के साथ पहुंचे चित्रकेतु के आस्थान में। The two sages found the king overwhelmed by lamentation, lying like a dead body beside the dead body. तो मृत शरीर के पास मृत शरीर जैसा राजा लेटा हुआ है, शोक में डूब गया है। Angiras addressed the king sharply. तो राजा को वो virtually scolding him, डांटते हुए, wake up from this darkness of ignorance, इस अंधकार से उठो राजा, इस अज्ञान से बाहर आओ। What relationship do you have with this child? आपका क्या रिश्ता है इस पुत्र के साथ? You may say that now you are related as father and son. आप बोल सकते हो कि अब इस वक्त आप पिता और पुत्र हो। But do you think that this relationship existed before this birth? क्या आपको लगता है इसके पहले भी आप इनका पिता थे और वो आपका पुत्र था? Does it truly exist now? अभी क्या सही में वो रिश्ता है? Will it continue now that he is dead? वो मर गया है, क्या अभी भी आप ऐसे ही मतलब रहेंगे पुत्र पुत्र बोल के? O king, as small particles of sand sometimes come together and are sometimes separated due to the waves of ocean, forceful waves of ocean. जैसे कि समुद्र के लय से रेत इकट्ठा आ जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। Living entities who accepted material bodies sometimes come together and sometimes are separated by the force of time. तो ऐसे ही जीव जंतु इस भौतिक जगत में आके ऐसे रेत की तरह कभी कभी साथ में आते हैं काल के प्रभाव से, और काल के प्रभाव से दूर भी चले जाते हैं। So Angira wanted the king to understand that all bodily relationships are temporary. तो ये जो शारीरिक संबंध है, शरीर से जुड़ा संबंध है, that is temporary, तत्काल, so it is not permanent. तो हमें भी सोचना चाहिए, we are all related to one another as father, son, daughter, husband, wife, brother, sister, lover, uncle, auntie, grandfather, grandmother. क्या सीख रहे हैं हम इससे? सब रेत की तरह है, हम सब रेत की तरह हैं, इस जन्म में साथ में आए हैं और कुछ समय के लिए रहेंगे, जब तक काल का प्रभाव हो हमें जोड़ जोड़ के रखेगा, और काल का प्रभाव जब आएगा और बिछड़ने का, वो हमें बिछड़ के ही छोड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। तो नारद मुनि इनवाइट्स द सोल बैक इनटू द बॉडी ऑफ द प्रिंस। तो नारद मुनि तो चमत्कार कर ही सकते, अभी तो 13 दिन के लिए, 13 दिन तक तो आत्मा भटकता रहता है वहीं पे, तो उस समय आत्मा शरीर में वापस भी आ सकता है। तो इसलिए उस समय मृत जो व्यक्ति है उसका फोटो रखना चाहिए, तो तिलक लगा के उसको, आत्मा को पता चलते रहना चाहिए कि वो शरीर मिट गया है, वो शरीर चला गया है, और एक दिन तो शरीर रहेगा, सब लोग आके शोक संताप मनाएंगे, तो उस समय आत्मा वापस शरीर के अंदर जा भी सकता है। So, but that's not going to make the body alive. It can cause some movement. लेकिन यहाँ पे नारद मुनि ने एक चमत्कार किया। नारद मुनि by his mystic power brought the soul of the prince back into the dead body. Dead body and living body, क्या डिफरेंस है? Living body minus soul is equal to dead body.